देखिए बच्चों, आज अपने टॉपिक लेके आ रहे हैं घन, घनाभ और पासा। तो इनमें एक अलग ही इनको अपने अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। जैसे पहला है पासा, इसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। इसके फलक होते हैं 6, या सतह कितनी होती है? 6 फेस होते हैं इसके। अब इसमें देखेंगे अपने इसके अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। इसमें कहीं अपने को नंबर मिल सकते हैं 1 से 6 तक, कहीं अलग अलग सतह पर आकृति मिल सकती हैं, कहीं संकेत तो कहीं रंगों के नाम। तो अपने इसके अलग अलग टाइप के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए पहला टाइप, जब एक नंबर या एक संख्या समान हो, यानी जब ये पासा है कोई, ये कोई दूसरा पासा है, जब इनके एक फलक पर संख्या समान हो। जैसे देखिए पहला पासा है, ये है ए पासा, ये है बी पासा। तो इनमें संख्या देख लीजिए कौन सी समान है। ऐसे प्रश्न दिया होगा आपको, ठीक है। तो इसमें संख्या 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों समान है। अब जो संख्या समान है वहीं से आपको घूमना है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या आप क्लॉकवाइज, इधर से भी घूम सकते हो आप। यानी लेफ़्ट साइड से भी घूम सकते हो और राइट साइड से भी घूम सकते हो, यानी जो संख्या समान है वहीं से घूमना है। तो अपने 2 है, 2 से घूम गए लेफ़्ट साइड, 2 से अपने घूमे लेफ़्ट साइड, तो तीर का निशान आया कौन सी अंक की, और 2 के जस्ट पास कौन सा है? 5 लेफ़्ट साइड में। इधर से फिर लेफ्ट ही घूमना है, बाईं साइड फिर घूम गए, 2 से घूमे, तीर का निशान कहाँ के आके रुक गया? 6 के पास। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6। यानी पहले पासे का तीर जहाँ आके रुकता है, दूसरे पासे का तीर भी जहाँ आके रुकेगा, वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर 5 से आगे घूमिए, 5 पे तो आगे 5 के विपरीत पता लग गया 6। 5 से घूमिए आगे, लेफ़्ट ही घूमना है, फिर राइट नहीं चलना। 5 से फिर घूमिए, 5 से आए आगे 3, फिर यहाँ 6 से आए 4, 3 और 4, 3 के विपरीत कौन सा होगा? 4। अब अपने को पता लग गया भी एक अंक बचा है, 5 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, एक ही नंबर बचा है, यानी 6 ही तो होते हैं टोटल है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 इसमें और 2 इसमें है। तो अपने को आगे तो ढूंढना ही नहीं है भी 2 के विपरीत कौन सा आएगा? 1 भी, एक ही बचा है अब तो 2 के विपरीत कौन सा आ जाएगा? 1। तो ऐसे ही पूछेगा अपने को। जैसे ये प्रश्न दे दिया कि भाई अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या अंक 2 के सामने वाले फलक पे या कौन सा अंक होगा, तो 1 होगा। एक एग्जांपल और देखिए इसका। जैसे एक पासा ये दे दिया और एक ये दे दिया, तो पहले इसमें देख लीजिए कौन सा अंक समान है। तो अंक कौन सा है? 3 इसमें और 3 इसमें समान है। तो अब घूमिए, कौन सी साइड घूम रही है अपने? इसी साइड से, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ठीक है, 3 से घूमिए, पहला अंक कौन सा आएगा? 6। फिर 3 से घूमिए लेफ्ट साइड में, कौन सा अंक आएगा? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं अपने, ठीक है। तो 3 से आगे कौन सा अंक है? 4। तो 6 के विपरीत कौन सा आ गया? 4। फिर आगे देखिए 4 से घूमिए, तीर का अंक तीर कहाँ आके रुक रहा है? 1 पे। फिर आगे 6 तो आ ही गया, 6 से आगे देखिए कहाँ आके रुक रहा है? 5 पे। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा? 5। 6 के विपरीत 4, तो एक अंक बचा है 3, 3 इसमें और 3 इसमें, तो अंक 1 बचा है अपने पास भी। 5 तो आ ही गए, 1 2 3 4 5। तो छोटा अंक कौन सा है? 2 बचा है, 3 के विपरीत कौन सा आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब आता है टाइप 2। जब 2 संख्याएं समान या कॉमन हो। पहले तो अपने देख रहे थे भी एक संख्या वाला, भी 2 पासों में एक संख्या समान हो, अब की बार आ गई 2 संख्याएं समान हो, ठीक है। तो ये और ईजी हो जाएगा, देखना ऐसे प्रश्न देगा आपको। पासा 1, पासा 2, पासा 3 और पासा 4 दे दिया। अब इसमें ऐसे पूछ लेगा कि बताओ 3 के विपरीत अंक क्या होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए 2 संख्याएं समान देगा अपने को, ठीक है। तो ये पासा ही है, बस इसको कवर नहीं किया हुआ, ये पासा ही मानना, ठीक है। ये वाई से लिखकर गया ना, ये पासा ही है, ये सेम ऊपर वाला यहाँ उतारा मैंने। तो देखना इसमें 2 संख्याएं समान है, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है। सेम सेम को काट देना है अभी, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कट।
5 यहाँ है, कट 5 है, यहाँ भी है। दो पासों को तुलना करनी है, सेम सेम दिया हुआ, तब बस इतना ही करना है, चाहे पासे कितने ही हो, अपने जो मर्जी है उस पासे से तुलना कर लेना भी। आप अपने दोनों इनकी कर ली भी, इनमें दो चीज़ें समान मिल रही है तो एक बच रहा है तो अपने को आसानी हो जाएगी। तो अब एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक के विपरीत 4, तो अब एक अंक अपने को पता लग गया, अभी एक अंक के विपरीत कौन सा है, 4 है। अब आगे चलिए, इन दोनों में कोई चीज़ सेम दिख रही है आपको, 2 और 3 दिख रहा है, जैसे 2 और 3, 2 और 3। 4 के विपरीत कौन सा है, एक ही चीज़ बची, 4 के विपरीत एक, ये तो अपने को पहले ही निकाल रखा है। अब आगे देखो, इन दोनों की कर लो तुलना, इन दोनों की तुलना करोगे तो ये मैंने वैसे नहीं काटा है भी, अपने आगे इसकी तुलना कर ही नहीं सकते, अपने तो बस यहाँ तक ही करना है भी। हाँ, एक अंक पता लग गया, इन दोनों की तुलना कर लो, इसकी और इसकी, 2 नंबर की और 3 नंबर की। तो इसमें 3 भी है और इसमें भी 4 है, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो 2 कट गए, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब क्या बचा है इसमें 5 बचा है और इसमें 2 बचा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। अब एक ही संख्या बची है, कौन सी 3, तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6। बस देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात भाई। 4 पासे दिए हुए हैं अपने को, ये पूछ रहा है 3 के विपरीत अंक बताओ, तो 2 पासों की, दो पासों की तुलना कर लो, पहले इन 2 की, फिर इन 2 की, फिर इन 2 की, कोई भी 2 अंक निकाल लो और तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इन 2 की तुलना करें अपने, तो 2 अंक तो कटे गए, 3 कट गया, 5 कट गया, तो एक ही बचा, तो एक के विपरीत कौन सा हो गया, 4। और इन 2 की तुलना की तो 3 4 कट गए, इसमें 5 बचा, तो 5 के विपरीत 2 हो गया। तो 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 अंक तो आ गए, होते हैं 1 से 6 तक ही, बचे कौन से, 3 और 6। तो 3 और 6 अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो गए, यानी आप अपने को कैसे बोल सकते हैं ये यहाँ पे भी 3 6 के विपरीत है या 6 3 के विपरीत है, एक ही बात है ये। 5 2 के विपरीत है, 2 5 के विपरीत है, तभी मैंने ये डबल साइन लगाया, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलो, अब की बार बिंदु दे दिए, बस कोई फ़र्क ही नहीं है, बस नंबर की बजाय क्या दे दिए, बिंदु दे दिए। यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो, पहले तो और आसानी से हो जाएगा काम, इन बिंदुओं को नंबरों के रूप में लिख लो, गिन 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 के भी, 1 ये 5 है, ये 2 है, तो लिख लिया 1 5 2, सेम ही है ये पासा यहाँ लिख लिया, बस नंबर के रूप में लिखा है। यहाँ देखो 2 6 3, 2 6 3, ठीक है। अब देखो इनमें सेम नंबर देख लो भी, 2 है, 2 यहाँ भी है, कोई भी सेम नंबर देखो, वहीं से घूमना है अपने को, बस अपने चीज़ एक ही पकड़नी है भी, 2 पासों में तुलना करनी है और सेम सेम कौन सी चीज़ आ रही है, तो सेम सेम अपने को 2 दिख रहा है, 2 इस पे भी है, 2 इस पे भी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात है। तो 2 से घूम जाओ, कौन सी साइड, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, घड़ी की दिशा 2 होती है भी, अपने घड़ी कौन सी दिशा में घूमती है, इस दिशा में घूमती है घड़ी, जैसे यहाँ ये है क्लॉकवाइज CW है, ये है एंटी क्लॉकवाइज ACW, ध्यान रखना ये घड़ी की विपरीत, अपने कौन सी दिशा में घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 2 से घूमे अपने ऊपर की ओर, तो तीर कहाँ आके रुका, 5 की ओर, 2 से घूमे अपने एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर, कौन कहाँ आके रुका, 3 की ओर। तो पहला अंक तो आ गया, 5 के विपरीत कौन सा हो गया, 3, या 3 के विपरीत 5। आगे चलो, 5 से आगे चले, तीर कहाँ आके रुका, 1 की ओर, 3 तो आ ही रखा है, आगे देखो 3 से कहाँ आके रुका, 6 की ओर, तो 1 के विपरीत कौन सा हो गया, 6। अंक कौन सा बचा अपने पास, 2, भी दोनों समान थे, अंक वैसे कौन सा बचा है, 1 2 3 4, 4 तो आ गए, 1 2 हो गया अपने आप में, 5 तो बचा कौन सा, 4, तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4। इस प्रकार करना है, बस घूमने वाला ध्यान रखना भी कौन सी साइड घूमना है। पहले क्या करना है, पहले कॉमन अंक देखना कौन सा है, 2 है कॉमन अंक, ठीक है, कॉमन अंक 2 है, यहीं से घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, 2 से घूमे एंटी क्लॉकवाइज, पहला अंक कौन सा आया, 5, इधर 2 से एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड सेम घूमना है, इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कौन सा आया, 3, तो 5 के विपरीत 3। आगे चलो, आगे घूमे
5 से आगे चले, कौन सा आया 1, इधर कौन सा आया 3 से आगे 6, निकालना है अपने को 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो अच्छा उत्तर तो अपना यही आ गया। आगे आप आगे कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो 2 समान है, तो 2 के विपरीत ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, 1 ही अंक बचा है, क्योंकि पास पर संख्या ही टोटल 6 होती है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलो, अगला टाइप, 2 टाइप हो गए अपने कंप्लीट, तीसरे टाइप पे चलते हैं। अब की बार थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो टाइप 3, अब की बार क्या है, पासे को खोल के रख दिया, ठीक है, ये खुला हुआ पासा है, बस फलक 6 ही है, यानी अब ये बोलेगा कि इसको बंद करेंगे तब कौन सा पासा संभव है इससे बनना, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए निम्न विकल्पों में से कौन सा संभव है यदि इस आकृति को मोड़कर पासा बनाया जाए, यानी ये खुला हुआ है, अब इसको मोड़ेंगे यानी किस तरह इसको बंद करें तो पासा बनना संभव है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसी आकृति दिखे ना तो इसको इस प्रकार मोड़ेंगे भी, एक छोड़ के एक, वो इसका सेम होगा। देखिए कैसे भी, यदि इसको बंद करेंगे तो बी के सामने कौन सा आएगा, डी, एक छोड़कर एक, ठीक है। ए के सामने कौन सा आएगा, एफ, इतनी बात लिखो पहले। बी के सामने कौन सा आएगा, डी, ए के सामने कौन सा आएगा, एफ। अब बच गए कौन से, ई और सी, तो ई के सामने कौन सा आएगा, सी, ठीक है, ई के सामने कौन सा आएगा, सी, ठीक है। तो ये पासा बन गया अपना भी, ऐसा पासा होना चाहिए भाई। ये एक टीम बन गई, ऊपर ये आएंगे तो नीचे ये आएंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब इनसे पासा बनना कौन सा संभव है, तो ये एक साथ आ सकते हैं तीनों अलग अलग, ये तीनों आ सकते हैं, ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे एक पासे पर, क्योंकि आमने सामने की फलक है। तो एक साथ यानी कैसे, देखो पहले इतनी बात समझ में आ गई भी। पहले इनसे ऐसा यदि पासा दिया हुआ वो खुला, तो इससे यह चीज़ बनानी है, ये चीज़ समझ में आ गई कैसे बनानी है भी। पहले एक छोड़ के एक लिखो, इनके सामने वाला अंक भी बी है, बी के सामने एक छोड़ गया ए, बी के सामने कौन सा आएगा, डी। समझ में आ गई बात, पहले इतनी बात लिखो, यहीं प्रश्न हो जाएगा आपका। बस बी के सामने डी, ए के सामने एफ और ई के सामने सी। समझ में आ गई बात, इतनी बात लिख ली। अब देखो यहाँ पहला ए ऑप्शन पे आओ, ये बोल रहा है एफ सी और ए बन सकता है क्या, देखो एफ सी, ठीक है, ए नहीं, तो एफ और ए साथ साथ थोड़ी आएंगे, ये बोल रहा है एफ और सी एक साथ नहीं, ये तो आमने सामने की फलक है भी। ए के सामने एफ होगा, एफ के सामने ए होगा, पहला ऑप्शन रिजेक्ट। आगे चलो, ए सी ई, ए सी ई ना, गलत बात। ए सी, ए और सी तो आ सकते हैं पर सी के सामने ई थोड़ी आएगा, सी तो आमने सामने की है, एक साथ इतने लिख रखे हैं एक साथ ना, गलत। आगे चलो, एफ बी डी, एफ बी और डी ना, बी और डी, यानी ये चीज़ें एक साथ तो आएंगी नहीं, ना ये आएगी ना ये आएगी। समझ में आ गई बात भी, ये आ सकता है इसके साथ ये दोनों हो सकते हैं, ये आ सकता है इसके साथ और कुछ हो सकता है, आमने ये नहीं आएगा, इसके साथ ये आ गया तो गलत, इसके साथ ये आ गया तो गलत, इसके साथ ये आ गया तो गलत, ये भी नहीं होगा। अब आगे देखो, ए सी डी, ए सी डी, हाँ ये ठीक है भाई, ये बन सकता है। तो इससे कौन सा पासा बनेगा, ना तो ए बनेगा, ना बी बनेगा, ना सी बनेगा, ओनली बनेगा डी, ए की। आगे देखो, यहाँ नोट देखना, एक अंक छोड़कर एक अंक केवल सीधी रेखा में अंक होने पर ही लिया जा सकता है। समझ में आ गई बात भी, एक अंक छोड़कर एक अंक कब लिया जाएगा, जब अंक कौन सी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो ना, तभी लिया जाएगा। हैं, समझ में आई बात भी, ये सीधी रेखा में है, अपने एक अंक छोड़ के एक लिख रही ना भी, बी से कौन सा आ गया, डी लिख दिया, बी के सामने डी, बी के बाद ए छोड़ा है और फिर ए डी लिखा है,
ठीक है, तो ए के बाद डी छोड़ दिया, ए के सामने कौन सा लिखा है अपने एफ। ये कब हुआ है, जब ये सीधी रेखा में है तब हुआ है ये, ठीक है।